और बढ़ाओ उसकी। तो हम श्रवण कर रहे हैं, मुक्ति लोक में विराजमान है गोप कुमार जी। कल वैकुंठ के पार्षद में कह रहे थे भक्ति के 9 अंग अवश्य हैं, परंतु एक ही अंग पर्याप्त है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, हमें साध्य वस्तु प्राप्त करने के लिए। परंतु शर्त यह थी श्रद्धा अनुष्ठिते कस्मिंचित् एकस्मिन्। जो भक्ति के 9 अंग हैं या भक्ति 9 प्रकार की है, एक अंग भी यदि श्रद्धा अनुष्ठित में श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठित हो जाता है तो कृष्ण प्रेम स्वयं उसके हृदय में आविर्भूत हो जाता है। तो जरूरत क्या है फिर? जब एक ही अंग से हो जाता है तो अन्य अंग पालन क्यों करें? 5 प्रकार की 9 प्रकार की 64 प्रकार की एक ही पालन कर लिया जाए। तो बता रहे हैं बात तो ठीक है, परंतु क्या फलांतरेषु कामस्य वैकुंठाब्धि विरोधिनः तथापि कार्या प्रेमणेव परिहाराय हृदय एकांग भक्ति और बहुअंग भक्ति। एकांग जो भक्ति है वो भक्ति सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, वो भक्ति किनके लिए है? विशेष जो भाव प्राप्त साधक, भाव प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए एकांग भक्ति होगी। परंतु हृदरुजा जिसके हृदय में रोग भरे हुए हैं, विभिन्न कामनाएं वासनाएं भरी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति को भक्ति के समस्त अंग पालन करने होंगे, क्योंकि ये जो कामनाएं कैसी हैं? वैकुंठ आपति विरोधिना, वैकुंठ प्राप्ति के मार्ग में बाधक है। और जब तक हृदय में कामनाएं वासनाएं रहेंगी तब तक कोई व्यक्ति वैकुंठ धाम प्राप्त नहीं कर सकता। एक हमने श्रवण किया। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि तादृशी भक्ति यत्र यत्र उपपद्यते तत्तद स्नानम ही वैकुंठस् तत्र तत्रैव स प्रभु। अब भक्ति का स्थान कौन सा है? कहां भक्ति का अनुष्ठान होगा? भक्ति कहां होगी? भक्ति कहां होगी? कहां भक्ति हो सकती है? तब बता। यद्यपि एतादृशी भक्ति, ऐसी भक्ति, एतादृशी मतलब ऐसी भक्ति। कैसी भक्ति? कैसी भक्ति? जिस भक्ति का एक ही अंग पालन करने से सर्वार्थ सिद्धि हो सकती है, एक ही अंग। तो ऐसी भक्ति यत्र यत्र उपपद्यते, ये जो भक्ति क्या बता रहे हैं? कहीं पर भी, यत्र कहीं पर भी ये भक्ति की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। तत्तद स्थानम यत्र यत्र, जहां जहां भक्ति की जाती है। ये ना बंगालियों की बड़ी समस्या है, हैं? किचिर 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 में क्या है ना, चिड़ियों है, चिड़ियों की तरह। क्या हुआ? इसे बोलो ना, वहां कथा चली, बोलो, बोले। अरे वहां बुला रहे, बोल जा, यहाँ पर गुलगुली बुला रहे, बहुत जरूरी काम है। चल दिया, बोल बोल। वहां साड़ियां बट रही हैं। बोलो, वहां बुला रहे तुमको सबको, वहां साड़ियां बट रही हैं, वहां बढ़ रही कमल। तो यहां कह रहे हैं तत्त स्थान वैकुंठ तत्त तत्व स प्रभु।
यत्र यत्र भक्ति उपपद्यते, जहां जहां भक्ति अनुष्ठान किया जाता है, तत्त स्थानम, उन स्थानों में वैकुंठ, वो जहां जहां भक्ति की जाती है वो सारे स्थान क्या है? वैकुंठ, वैकुंठ है। और तत्रैव स प्रभु, भगवान का निवास करते हैं वैकुंठ में। और वैकुंठ कहां पर है? जहां पर भक्ति अनुष्ठान होता है उसे कहते हैं वैकुंठ। कोई भी कार्य, कोई भी जगत में भी हम देखें, कोई भी कार्य के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है। 10-12 15-20 बच्चे पढ़ रहे हो, घास की झोपड़ी हो, उसको विद्यालय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? विद्यालय कहते हैं उसको। 50-60 कमरे हो, 100 कमरे हो, विशाल बिल्डिंग हो, उसको भी क्या कहते हैं? विद्यालय। अब विद्यालय से बच्चे ट्रांसफर हो गए, अब उस विद्यालय में होटल खुल गया, आप विद्यालय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो तात्पर्य यह होगा, किसी स्थान की पहचान स्थान से नहीं होती, उस स्थान पर किए जाने वाले अनुष्ठान के अनुसार उसका क्या होता है? परिचय होता है। उसी प्रकार से भक्ति वैकुंठ कहां पर है? जब वैकुंठीय कार्य होता है। विद्यालय किसे कहते हैं? जब विद्या कार्य होता है। हर विषय में ऐसे होता है। मदिरालय कहां गया? किसे कहते? जहां मदिरा प्राप्त होती है, कहते हैं ना। तो वैकुंठ कहां पर है? जहां वैकुंठीय कार्य होते हैं, वैकुंठीय अनुष्ठान होता है, उस स्थान को वैकुंठ कहते हैं। कहते नहीं, वैकुंठ ही होता है वो। अब सारा खेल किसका है? विश्वास का। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो संसार है, यहां वैकुंठ कैसे आ जाएगा? शास्त्री पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। सारी समस्या का भर कहां जाती है मालूम? कहां जाती है? अविश्वास। सारी समस्या विश्वास आ जाती बस है। जहां अविश्वास हुआ गया है। विश्वास हो तो अनेक अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं। विश्वास के कारण क्या से क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सर्दियों में हम देखते थे, मैं दुरासन जाता था एकादशी परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन, तो जो है ना छत्ता बाजार, वहां बहुत सुनारू की दुकान है। तो प्रातःकाल ठंडे पानी में, जनवरी के महीने में, लोग नाले में उतर करके वो मिट्टी, जो नाला है, कचरा है ना, कचरा, उसको बाल्टी भर के ले जा रहे। क्यों भर के ले जा रहे हैं? सोना चांदी जलाते हैं ना, वो पूरा तो उसमें कहीं न कण मिल जाते हैं। क्यों इन्हें परिश्रम क्यों कर रहे हैं? विश्वास है। तुम देखो राधाकुंड में जाते हैं, हम आसमन कर रहे होते हैं, आसमन कर तो जान निकल जाती है, और छोटे बच्चे लोग डुबकी हैं, बाहर निकल तो होठ काले, दांत बज रहे हैं, कितने दांत बज रहे हैं, तुम डुबकी लगा रहे। क्यों लगा रहे हैं? विश्वास। सारा खेल विश्वास का है। और हमारी नैया जहां डूब रही है वो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये कह रहे ना। तो जहां जहां भगवान की भक्ति होती है, भक्ति अनुष्ठान होता है, वो स्थान वैकुंठ है। और जहां वैकुंठ है भगवान, तत्रैव स प्रभु, वहीं वो प्रभु विराजमान रहते हैं। टीका में कह रहे हैं, यदि कोई आपत्ति करे मतलब यह संवाद संवाद किनके बीच में हो रहा है? ये संवाद किनके बीच में हो रहा है? वैकुंठ पार्षद और गोप कुमार के बीच में। मन गोप कुमार जी ने प्रश्न कर दिया, हे पार्षद हो, यदि ब्रह्मानंद को धिक्कार देने वाली जो परम मधुर महानंद से परिपूर्ण रसमय भक्ति है, वह यदि जहां कहीं प्राप्त की जाती हो, तो वैकुंठ की आकांक्षा क्या क्यों करें? जब भक्ति सर्वत्र हो सकती है, सर्वत्र कहीं भी भक्ति होती है, तो वहीं पर ही वैकुंठ है, वही भगवान है। ये प्रश्न कौन कर रहा है? गोकुमार जी। तो फिर तो भी भक्त लोग भी वैकुंठ जाने के लिए चेष्टा क्यों करते हैं?
वैकुंठ जाने की वांछा उनकी क्यों होती है? यही बैठे रहे, भजन कीर्तन करें, ये वैकुंठ है। फिर तो फिर उनकी चाह क्यों होती है वैकुंठ प्राप्त करने के लिए? यही बैठे रहे। तब बता रहे हैं यह सत्य है, यह सत्य है कि ऐसी भक्ति कहीं पर भी प्राप्त की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? आगे श्लोक बताएंगे। श्लोक नंबर बताएंगे 134 बताएंगे। निर्गुण सच्चिदानंद आत्मनि किसी प्रसादत, अभी खोलना उचित नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये बात सत्य है, भक्ति कहीं भी की जा सकती है। इस चीज को समझाने के लिए 3 श्लोक कहे जा रहे हैं। 3 श्लोक कहने से पहला श्लोक कहां शुरू हुआ? यद्यपि तादृशी, यदि से आरंभ करके 130, 131, 132 3 श्लोकों में इसका उत्तर दिया जा रहा है। ये जो नवदा भक्ति है, इसका प्रेम सहित जहां जहां पालन होता है, जहां जहां पालन होता है, जहां जहां कहने से जहां जहां गृह व्यक्ति घर में करे, ताकि मठ में करे, वन में करे, कहीं पर भी करे, कहीं पर भी, घर में, वन में, आश्रम में, कहीं पर भी कर सकता है। जहां पर पालन करता है वही स्थान वैकुंठ लोक है। तो उन्होंने क्या, तो वैकुंठ लोक है। तो हम तो ये सुनते हैं वैकुंठ में निश्चित भगवान विराजमान रहते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं, हम तो ये सुनते हैं। शास्त्र कहते हैं, महापुरुष भी कहते हैं, उत्तर दे रहे हैं पार्षद लोग। क्या कहते हैं? उन स्थानों पर भी प्रभु रहते हैं, विराजमान रहते हैं। वैकुंठ में रहते हैं साक्षात रूप में। इस संसार में भी जहां जहां पर भी हरि भक्ति होती है, गृह व्यक्ति घर में करे, वन में करे, कहीं पर भी करे, वो स्थान वैकुंठ है। भगवान वहां पर भी विराजमान रहते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा? नहा बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी परम कौतुकी हैं। उन्होंने एक बार भगवान से पूछ लिया। नारद जी का बड़ा कुछ सख्य भाव जैसा है भगवान के साथ में, हास पर रियाज भी कर लेते हैं। बोले प्रभु ये बताइए आप रहते कहां पर हैं? आपके निवास स्थान के विषय में जगत में बहुत भ्रांति हैं। कोई कहता वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता योगी हृदय में रहते हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। आप मुझे सत्य बताइए, आप वास्तव में रहते कहां हैं? आज आप बता ही दीजिए। तब भगवान कह रहे हैं नहा वसामी वैकुंठ। जो कहते हैं मैं वैकुंठ में रहता हूं, नहीं। जो कहते योगी हृदय में रहता हूं, ये भी ठीक नहीं है। तो ठीक कहां पर है? मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां मेरा गान करते हैं, गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नाहि नारद, में वहां विराजमान रहता हूं। है वहां में विराजमान रहता हूं, भगवान कह रहे हैं। तो वैकुंठ में नहीं क्या? तात्पर्य क्या हुआ? जहां भक्त गान कर रहे हैं वो वैकुंठ ही तो है, वो वैकुंठ ही है वो भी। इसलिए भक्त वास्तव भगवान कहां विराजमान रहते हैं? जब भक्त लोग गान करते रहते हैं वहां पूर्ण रूप से, पूरे उदाहरण स्वरूप यदि भगवान वैकुंठ में है और भक्त लोग यहां गान कर रहे हैं, भगवान वहां कैसे रहेंगे? देह से रहेंगे। मन कहां रहेगा? कहां रहेगा? यहां पे। अब भगवान यदि जहां भक्त गान कर रहे हो वहीं बैठे हो, तो भगवान स्वरूपतः वहीं विराजमान है। ये अंतर है। अब योगी हृदय में रहते हो तो वो भी बात ही अलग हो गई। वो वहां कैसे, भगवान कैसे रहते हैं वहां पर? और परमात्मा रूप में उन्हें भगवान कह ही नहीं सकते। भगवान का एक स्वरूप है, वो साक्षी स्वरूप वहां विराजमान रहते हैं।
वास्तव में भगवान जहां रहते हैं, क्योंकि रहना मन क्या होता है? मन से रहना, आसक्तिपूर्वक रहना, मन से रहने को रहना कहते हैं। यदि कोई मन से ना रह रहा हो, रहना नहीं कहते हैं उसको। यदि हम में कोई मन से मठ में रह रहा है तो मठवास है। ये जबरदस्ती रह रहा है, क्या करें, कहां जाएं, हैं, कहां जाएं पता ही, तो फिर मठवास नहीं है वो। दिन गिन रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मन से रह रहा है तो वही वास है। समझे कि नहीं? अब दो तो तुम मन से रह रहे हो कि जबरदस्ती रह रहे हो, हैं? इसलिए कह रहे हैं तथापि सर्वदा साक्षात् अन्यत्र भगवान तथा न दृश्यते इति वैकुंठो अवश्यम भक्तेरपेक्षते। ऐसी बात कही थी तुलसीदास जी को एक प्रेत ने। कहा था ना, प्रेत ने क्या कहा था? वो प्रेत तुलसीदास जी ने उस प्रेत को जल पिलाया, और प्रेत भी तुलसीदास जी को परिचित था पूर्व, जो मर गया था और प्रेत बन गया था। उसको पानी पिलाया, उस प्रेत को, प्यासा प्रेत था वो। पानी पी लिया तो हनुमान जी ने कहा कुछ, तुलसीदास जी ने कहा कृपा करो, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा भगवान को तो भगवान भला, मैं स्वयं भटक रहा हूं, मैं तुम्हें कैसे प्रदान कर सकता हूं? उपाय बता सकता हूं। क्या उपाय बता सकता हूं? पास में एक राम मंदिर है और वहां पर रोज राम कथा होती है, वह हनुमान जी रोज आते हैं, हनुमान जी तुमको राम जी को प्रदान कर सकते हैं। एक प्रेत कह रहा है ये। तुलसीदास जी को विश्वास हो गया, वहां गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए और प्रभु प्राप्ति हो गई। विश्वास था ना। हमारी समस्या तो यही तो है, अच्छा विश्वास से नहीं होता, बुरा विश्वास जल्दी हो जाता है। मैं पाठ में कहूं खबरदार 6 बजे के बाद किसी घाट मत जाना, भूत रहता है पेड़ के नीचे। अभी यहां डरने लगेगा, अकेले जाओगे वहां लाइट चली जाए रुक जाएंगे, कोई पीछे आ रहा कि नहीं आ रहा, अकेले जा रहा हूं मैं। यदि कोई गुरुजी बोले, वहां पर ना ठाकुर जी रोज बांसुरी बजाते हैं, रोज वहां ठाकुर जी आते हैं, वहां बांसुरी बजाते हैं, जाने की इच्छा होगी? हैं? नहीं होगी। वो विश्वास नहीं होगा हमको। वो जो भूत रहता है, वो किसने कहा? वो किसी महापुरुष ने नहीं कहा। सामान्य व्यक्ति ने कहते वो भूत रहता है। सामान्य व्यक्ति ने कहा, हमको विश्वास हो गया भूत रहता है, और विश्वास भी हो गया। और साक्षात महापुरुष लोग कह रहे हैं वहां पर लीला होती है, वो हमको विश्वास नहीं होता। बोले विश्वास तो है, शिवाकुंज में ठाकुर जी लीला करते हैं, विश्वास है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? किसे विश्वास है? ये विश्वास है तो उसका लक्षण क्या होगा? जैसे भूत वहां जाते डर लगेगा ना, वो भूत वाले स्थान पे जैसे वहां जाएंगे जाते पागल हो जाएंगे, वहां उड़ने की इच्छा नहीं होगी, लोटपोट खाएंगे। यहीं पे लीला, यहीं भगवान लीला कर रहे हैं, लोटपोट खाएंगे, वहीं सिर पटक पटक के वहां पर लोटपोट खाएंगे, उठने की इच्छा ही नहीं होगी वहां से। ये तो होगा नहीं? होगा ना? ऐसे दौड़ लगाई, ये दौड़, ये भागा और भागा, घुसा सेवा भागते भागते हाँपते दे दंडवत प्रणाम, दिखा भी ठाकुर जी को, दे छूटा छूटे दामोदर मंदिर, दे दंडवत प्रणाम वहां पे साष्टांग, भागा गुरु गोस्वामी समाधि के बाद दे दंडवत प्रणाम वापस, भागा श्याम सुंदर मंदिर, 10 मिनट में सप्तशती वाले हो गए। होता है ऐसा? ये तो समस्या हमारी है, विश्वास नहीं होता। ये है कि नहीं है? सोचो, रोज सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, निधि मन में रातों रात होता है, और यहां पर
रास होता है, गोवर्धन में कृष्ण बांसुरी गोचारण कर रहे हैं, कभी अनुभूति जाते, कभी मन में आता है, कभी मन में होता है? नहीं होता। यही है दुर्भाग्य। बुरी चीजें बहुत जल्दी प्रभाव डाल देती हैं, अच्छी चीजें प्रभाव डाल नहीं पाती। ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर सर्व विश्वास से खेल। हाँ, तो कह रहे हैं तथापि सर्वदा साक्षात अन्यत्र भगवान तथा न दृश्येत। यद्यपि भगवान सर्वत्र विराजमान रहते हैं, इस संसार में भी जहां कथा होती है भगवान वहां रहते, घर में हो वन में हो। जितने गृह देखी गृहते, क्या गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाई। जहां भक्ति हो रही है भगवान विराजमान है, ये कह रहे हैं यहां पर। होने पर भी तो विशेषता क्या रही? तो विशेषता क्या रही? जब वैकुंठ में भगवान है, यहां भगवान है, तो क्यों हम परिश्रम कर रहे वैकुंठ जाने के लिए? यही मजे में पड़ रहे वहां पर, बल्कि वहां मोबाइल नहीं होंगे, या मोबाइल भी है आगे, और लेटेस्ट आगे और नए वो क्या बोलते हैं उसको, हैं नए तरीके, नए और वर्जन निकलेंगे मोबाइल का। मोबाइल कथा वहां तो ना मोबाइल है ना टेलीविजन है, भोग की वस्तु ही नहीं है वहां पर। यहां दोनों काम हो रहे हैं, भक्ति की भक्ति, भोग का भोग है। तो क्यों ना यहां रहा जाए, वहां क्यों मरने जाए? सोचो वैकुंठ में कैसे होंगे, हैं? नीरस है क्या? नीरस बिल्कुल ना, कुछ नहीं है। सोचो ना क्या करते होंगे वो, ना घूमने की वस्तु, ना वैसे ना गाड़ी घोड़े, ना हैं। वहां होता है, वहां क्या थे? प्लेन। और वहां सबका एक प्लेन है, साइकिल नहीं है वहां पे। पीछे पढ़ा ना, पीछे क्या था ना, वैकुंठ कैसा है? वो वैकुंठ का भारी भाग में क्या है? बगीचे हैं, उपवन वाटिकाएं हैं। मध्य स्थान में क्या है? जो वहां भक्त लोग होते हैं उनके विमान है, वो स्थान विमानों से मध्य में, विमान से भरा हुआ विमान रहते हैं। अड्डा, पार्किंग में, उसके पीछे फिर भगवान का राजमहल आए। पढ़ा ना, बाहरी प्रकोष्ठ में तो बाग बगीचे हैं, सुंदर बगीचे जिनमें से कल्प वृक्ष हैं, है ना। फिर जो मध्य स्थान है वहां पर भक्त, जितने भक्त उनके सबके लिए एक विमान, सबके लिए एक विमान है। भाई इतने विमान कैसे कहां रहते होंगे, है ना। तो वो इसलिए कह रहे हैं, बात ठीक है, जहां भक्ति होती है वैकुंठ वहीं पर ही है, परंतु बता रहे हैं होने पर भी वैशिष्ट तो रहेगा ना। क्या वैशिष्ट रहेगा? क्या बता रहे हैं? भगवान जैसे वैकुंठ में दृष्टिगोचर होते हैं, ऐसे इस संसार में नहीं होंगे। लीला दो प्रकार की होती है, एक प्रकट लीला, या धाम के 3 स्वरूप बताए गए हैं, दृश्यमान स्वरूप और प्रकट स्वरूप, अप्रकट स्वरूप। अभी जो हम देख रहे हैं दृश्यमान स्वरूप है, वही वृंदावन है। जो वहां पे हम देख रहे हैं ये जो दृश्यमान स्वरूप धाम का है। जब कृष्ण जगत में लीला कर रहे होते हैं, प्रकट लीला, वह धाम का क्या है? प्रकट स्वरूप है। जब कृष्ण लीला को संगोपन कर लेते हैं, वह है अप्रकट स्वरूप। तीनों में अंतर क्या है? दृश्यमान किन के लिए है? हमारे लिए, जिनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। तो धाम को कैसे देखते हैं? वे क्या देखते हैं? गंदगी के रूप में देखते हैं। ये नाले हैं, यमुना में गंदगी आ रही है, हैं? गंदा पानी। तो यमुना गंदी है क्या? होता है क्या है? वास्तव में नहीं।
यमुना तो पवित्र सुंदर कलकल करता हुआ उसका जल है, कलकल करता जल प्रवाहित हो रहा है, कांच की तरह स्वच्छ जल है। तो गंदगी कहां जमी हुई है? गंदगी हमारे हृदय में जमी हुई है, मस्तिष्क में जमी हुई है। तो गंगा जी हमें क्या दिख रही है? फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार से कपड़ा तो सफेद है, कपड़ा सफेद है, और बीमारी है पीलिया। बीमारी क्या है? पीलिया रोग लगा हुआ है। तो कपड़ा कैसे दिखेगा हमको? सफेद कपड़ा कैसे दिखता है? पीला, है ना? उसी प्रकार से चश्मा पहनने का काला, तो क्या दिखेगा? सब कुछ काला। उसी प्रकार से जिसके हृदय में कालिमा भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, तो उसी भाव से जब धाम को देखता है तो तब उसको गंदी गंदी नालियां, गंदे गंदे गलियां, पंडों का उत्पाद, बंदरों का उत्पाद दिखाई पड़ता है। ये दृश्यमान प्रकाश है। जब भगवान जो लीला कर रहे होते हैं वो प्रकट प्रकाश, नाम का प्रकट प्रकाश है। उसी क्या विशेषता है? जब भगवान जगत में लीला करते हैं उस समय जो प्रकट चल रही है, उस समय भगवान का दर्शन हर कोई कर सकता है। असुर हो, देव दैत्य दानव हो, सब उसे भगवान का दर्शन करेंगे। योग माया की विशेष कृपा उसमें हो रहती है, सबको दर्शन होगा। योग माया सबका संबंध उनसे जोड़ देती है। कंस ने भी कृष्ण को देखा, चरण मुष्टिक ने भी देखा, बकासुर ने देखा, अघासुर, सब ने देखा, भगवान का दर्शन किया। वही भगवान थे, सब देखा, एज इट इज देखा। और अप्रकट प्रकाश में कौन देखेगा? ऊपर तो भगवान नित्य विराजमान है ही है, इस जगत में भी, इस धाम में भी, जो वर्तमान जो भौम वृंदावन है, यहां पर भी अभी भी कुछ ऐसे महापुरुष होंगे, उनका दर्शन कर रहे होंगे। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा स्वरूप है? प्रकट प्रकाश। उसमें सब दर्शन करेंगे। परंतु दर्शन करने पर भी अब तो बोले भगवान को दर्शन करने का जो मापकाठी, क्या बोलते हैं उसको, बैरोमीटर, क्या बोलते हैं, मापदंड क्या है? चित्त शुद्ध होना चाहिए। तो कंस को दर्शन कैसे हो गया? मापदंड तो वही है, चित्त निर्मल होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, दर्शन होगा। यदि भक्ति हृदय में नहीं है, चित्त अशुद्ध है, तो भगवान का दर्शन होने पर भी दर्शन नहीं होगा। कंस को दर्शन हुए थे भगवान के? नहीं हुए थे। कंस किसका दर्शन कर रहा था? अपने शत्रु का, मृत्यु शत्रु। अघासुर क्या देख रहा है? शत्रु, पूतना शत्रु, वो भावना नहीं देख रही है। तो देखने पर भी मापदंड तो कोई बोल देगा ना, तब तो फिर ये कहते हैं कि भगवान ने कहा ना, भक्तोरण्य सक्यम अहम एवं दृष्टुम ज्ञातुम प्रवेश। भगवान ने कहा अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं द्रष्टव्य हूं, मैं देखा जा सकता है। तो बोले वो कंस में कहां भक्ति थी? पुत्र में कहां भक्ति थी? रावण में कहां भक्ति थी? नहीं थी ना। इसलिए दर्शन में नहीं किया इन्होंने। वो दर्शन को दर्शन नहीं कहते हैं। दर्शन कैसे कहते हैं? यथायथ दर्शन को दर्शन कहते हैं, हर विषय में। क्यों दर्शन ही नहीं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 विषय है ना। 5 विषयों को यथायथ ग्रहण करने को ग्रहण करना कहते हैं, यथायथ। यदि यथायथ ग्रहण नहीं हो रहा है तो ग्रहण करना नहीं कह रहे। फॉर एग्जाम्पल, शब्द है, गाने, म्यूजिक, शब्द, गाने चल रहे हैं, खूब अच्छे फिल्मी गाने चल रहे, किसी शौक है, परंतु वो तभी गाने सुनना कहा जाएगा जब उसमें उसको सुनने की क्या हो? वृत्ति, सुनने की वृत्ति हो। और उस पर भी क्या होना चाहिए? उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। यदि मन ही दुखी है, मन दुखी है, उसका मन में शोक भरा हुआ है, कोई भय भरा हुआ है, और वृत्ति उसकी नहीं है, तो सुनने पर भी वो सुनना नहीं होगा। ऐसे ही रस, ऐसे शब्द, ऐसा ही रूप, सब कैसे ही है।
अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको उसी की योग्यता अनुसार ग्रहण करने को ग्रहण करना कहते हैं। हम धामवास कर रहे हैं ना, मठवास कर रहे हैं, मठवास हमारा हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है, क्योंकि मठवास की योग्यता क्या है? मठवास क्या कब हम मठवास कर कब बोला जाएगा? जब वो योग्यता लेकर के मठ में आए हों। वास्तव में मठवास नहीं हो रहा हमें, हमारा अभी यहाँ पे विचार तो यही है, हैं? जहां पर नित्य निरंतर भगवत अनुशीलन होता हो 24 घंटा उसे मठ कहते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति से कर रहा है तो मठवास उसका है, यदि नहीं कर रहा है तो मठवास उसका नहीं है। ऐसे वृंदावन वास भी ऐसे ही है, वृंदावन वास तो कर रहा है और वृंदावन से उसके प्रतिभाव ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो भगवान तो विराजमान है ही है, होने पर भी वैकुंठ में जैसे भगवान क्या है? दर्शनीय है, इस जगत में दर्शनीय ऐसे नहीं है। इसलिए भक्तगण अवश्य वैकुंठ लोक की आकांक्षा करते हैं। यहां दर्शन करने से उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए वो चाहते हैं कि वहां चला जाए और वहां दर्शन किया जाए। अब बता रहे हैं तो यहां समस्या क्या है? वैकुंठ में निरंतर दर्शन क्यों होता है और यहां दर्शन में क्या अंतर है? इसका उत्तर दिया जा रहा है अगले श्लोक में। सर्व प्रकारिका भक्ति तादृशी च सदा अन्यतः न संपद्यते निर्विघ्ना तन्निष्ठैर बहुभिषः। अब बता रहे इस जगत में जो भक्ति की जा रही है, यहां भगवान दर्शन हो रहा है और वैकुंठ में क्या विशेषता है तो बता रहे हैं। भक्ति कैसी है बता रहे हैं, सर्व प्रकारिका, समस्त प्रकार की भक्ति। वैकुंठ लोक में जो दृष्टिगोचर होने वाली भक्ति कैसी है? समस्त प्रकार की भक्ति कहीं पर भी नहीं देखी जा सकती। वैकुंठ में भक्ति जैसे सर्व प्रकारिका, सब प्रकार की भक्ति वैकुंठ में देखी जाती है, इस जगत में सब प्रकार की भक्ति नहीं देखी जाएगी। क्यों देखी जाएगी आगे बताएंगे। क्योंकि पहली बात तद निष्ठय बहुभिषः न संपद्यते निर्विघ्ना। इस जगत में वो वैकुंठ में क्या विशेषता है? तदनिष्ठ उस वैकुंठ में क्या है? बहुत सारे कौन है? भक्तिनिष्ठ, तन्निष्ठ मतलब भक्तिनिष्ठ विराजमान है। नंबर 1 क्या है? सब वहां भक्तिनिष्ठ है। नंबर 2 निर्विघ्ना। निर्विघ्ना कहने से क्या? वहां काल का विघ्न नहीं है, 2 चीजें। और यहां ये चीज संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? पूरे उदाहरण स्वरूप, क्योंकि सर्वत्र भक्तिनिष्ठ यहां पर नहीं है। यहां तो भक्ति कर रहे हैं, बाहर निकलो तो क्या होता है फिर? और भक्तिनिष्ठ नहीं है। तो मुझे व्यवहार करते हैं तो भगवान भूल जाते हैं। तो हम बाहर निकलते हैं, माला करते जा रहे थे, हैं? और रिक्शा पकड़ा हमने, ए ऑटो वाले इधर आओ। अभी क्या हुआ? ये ऑटो वाले कहा हमने, और को कितने पैसे लगेंगे बोला हमने। भक्ति क्या हुई? क्या हो गई? भक्ति बाधित हो गई, है कि नहीं? परंतु यदि ऑटो वाला भक्त है, वैष्णव है, तुम भी वैष्णव हो, तो वहां पर ये संभावना नहीं है। हाँ, कितने पैसे है तो 2 रुपए कम कर लो, 4 रुपए कम कर लो, 5 रुपए कम कर लो, बोलोगे क्या? है? बस देखते ही बैठ जाओगे उसके ऊपर। तो जगह समस्या यहां क्या हो रही है? वहां पर जितने भी हैं भक्तिनिष्ठ हैं। अब जो मठ में हम सब भक्तिनिष्ठ है ना, तो यहां बाधा नहीं पड़ रही है। अब कोई गृहस्थ व्यक्ति घर में रह रहा है, अब बेचारा करे क्या? वो अच्छी भली माला कर रहा था, कोई हमारा घर में द्वार खटक रहा है तो सामने मामा जी खड़े हुए,
अब क्या बोले भगवान से हैं, दामाद जी आ गए और कोई रिश्तेदार आ गया, माला छूट गई। कारण क्या है, वो जो आ रहे हैं वो भक्तिनिष्ठ तो है नहीं है, उनके साथ भक्ति बातें करोगे तो फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी, सब तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं भक्ति के लिए क्या चाहिए होती है, भक्ति के लिए नहीं, हर चीज के लिए। हम स्कूल पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं स्कूल में, वो भी कब संभव है, सब एक निष्ठ हो तो, सब वहां पर बच्चे से पढ़ने वाले हों और पढ़ाई हो जाती है। 2 दिन पढ़ने वाले हो, बाकी बदमाश हो, पढ़ाई हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। तो पहली जो शर्त होती है, जो हम काम करने जाते हैं, जो हम काम करना चाहते हैं, तो वो उस काम के निष्ठ, जो सब लोग कैसे होने चाहिए, उसके निष्ठ होना चाहिए, तो काम आसानी से हो जाता है, वो काम आसानी से हो जाता है। यदि एक निष्ठ नहीं हो तो फिर वहां पर क्या होगा, फिर एक प्रकार का है, जो दूसरा प्रकार का है। ये तो बात होती है कि नहीं? मैट्रिक की समस्या क्या है, वो सब निष्ठ होते हैं उसमें, गणित भी है, हिंदी में है, भूगोल भी है, सामाजिक भी है, सब उसमें विराजमान रहता है, इसलिए उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती। उसके बाद जब आगे बढ़ता है कॉलेज में, फिर कॉलेज में क्या होता है, फिर एक निष्ठ होता है उसमें। इंजीनियरिंग कॉलेज है कि क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल कॉलेज है, होता नहीं होता है, तो वहां एक पढ़ाई चलती है। तो इसलिए कह रहे हैं, पहली बात तो वैकुंठ में क्या है, सब भगवान निष्ठ है। तो वहां पर जब भगवान निष्ठ है तो जैसे बताया ना, समझ किसी कोई गृहस्थ व्यक्ति है, अब उसका दामाद जो है ना बड़ा वैष्णव है, दामाद जो द्वार पर दामाद सामने खड़ा है, तो उसने माला नहीं छोड़ी, उस ससुर जी ने माला नहीं छोड़ी और माला करता रहा, तो दामाद को बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, कुछ बुरा भी नहीं लगेगा, बल्कि वही माला करना शुरू कर देगा, हैं? फिर बोलेगा नहीं, हो जब माला कर रहे हैं कोई पूछेगा भी नहीं, चुपचाप बैठ के माला करना शुरू कर देगा। वो भक्ति टूटी नहीं टूटी। वैकुंठ भक्त जब भक्तिनिष्ठ है तो टूटने मतलब ही नहीं है। टूटती कब, हमारी भक्ति कब टूटती है, कैसे? ये डर के मारे, अरे होता ही नहीं, हम आरती में खड़े हुए हैं, अब कोई वैष्णव बाहर से आते हैं, अब देखा उसकी ओर, अब क्या करें, वही दंडवत प्रणाम। क्यों? वो दिखा नहीं तो फिर बाद में आरती में फिर प्रभु जी फिर पहुंचे दंडवत, क्यों? डर के कारण। अरे कहीं ये बुरा मान के समस्या खड़ी हो जाएगी, बुरा मान गए तो हम पूछेंगे नहीं, और उस मठ के इंचार्ज उस मठ में जाएंगे, हमें वहां भगा देंगे लोग। फिर अब समस्या मालूम क्या हो रही है, वो वैसा नहीं है, वैसे हम वैसे हैं, हमें कष्ट होता है। हम किसी मठ में जाते हैं, प्रणाम ही नहीं किया, मन में आता नहीं है, मठ में कोई प्रणाम ही नहीं किया मेरे को, मैं पुराना आदमी हूं, कोई प्रणाम ही नहीं करता, क्योंकि मुझे कष्ट होता है ना, कोई प्रणाम ना करे, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको भी कष्ट हो रहा होगा। ये समस्या हमारी है, ये डर कहते हैं। और लोभ क्या है, प्रणाम करेंगे तो जब उस मठ में जाएंगे ना, हमको ये आदर पूर्वक हमको पूछेंगे, ये स्थिति होती है। तो कह रहे हैं यहां पर वैकुंठ में सब तदनिष्ठ है, तद मतलब यहां तद किसे कह रहे हैं, भक्तिनिष्ठ है। टूटने का मतलब ही नहीं है, क्यों टूटेगी भक्ति, जब एक ही निष्ठ भक्ति है, तो जब भक्तिनिष्ठ है टूटने का मतलब ही नहीं है। और दूसरे क्या है, निर्विघ्न। इस संसार में यदि चलो एक पूरी फैमिली है, चलो सब गौड़िया मठ के ही हैं, सब भक्तिनिष्ठ हैं, तो भी बाधा तो पड़ेगी नहीं। क्या बाधा, काल की बाधा, नींद तो आएगी, नींद भी आएगी, भूख भी लगेगी, खाओगे पियोगे भी, सो भी जाओगे, हैं? काल की बाधा है। तो कुछ तो इसलिए कह रहे हैं संसार में भक्ति कैसे रहेगी, निर्विघ्न रह नहीं सकती है। और यहां पर जो लोग रहते हैं
वो सब भक्ति निष्ठ नहीं है। इसलिए भक्ति यहां पर न संपद्येत निर्विघ्ना, जो जगत में भक्ति निर्विघ्न हो नहीं सकती। और वैकुंठ में क्या है? काल का प्रभाव नहीं, ना वो नींद आएगी है? यानी माला 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 हाथ से गिर जाती है, लोग ऐसे बांध लेते कस करके, माला हाथ गिरे ही ना। वो माला बांधने के लिए नहीं होती है, वो डोरी किस लिए है बताओ? किस लिए है? किस लिए डोरी है? वो माला असल में कमर से नीचे जानी ही नहीं चाहिए, समझे क्या? नहीं, माला कमर से नीचे जानी ही नहीं चाहिए। जनेऊ कमर से कभी नीचे जाना नहीं चाहिए। धोती कमर से नीचे पहननी नहीं चाहिए। धोती नाभि से नीचे धोती नीचे पहन ली तो उसमें धोतिया पवित्र हो गई। ये लोग ऐसे नाभि दिखा के लड़कियों की तरह पहनते धोतियां, धोतियां पूरा पेट दिख रहा उनका है। धोती नाभि धोती होनी चाहिए। तो नाभि धोती अपवित्र है, नाभि से धोती नीचे उतरी, धोती अपवित्र हो गई। जनेऊ नीचे लटक रहा है जाऊंगू तक, इतना लंबा जनेऊ बांध रखा है। झगड़ा होता है उसे गला दो को तो लपेट देंगे एक जने से। जनेऊ कितना होना चाहिए? खड़े हो जाएं, जनेऊ हाथ करें तो जनेऊ यहां तक आना चाहिए। खड़े हो जाए, जनेऊ हमारे हाथ के यहां तक आना चाहिए, वो जनेऊ ठीक है। तो भी जनेऊ कमर से नीचे आना चाहिए। लंबा है, गले में लपेटो उसको। ये जो तरीके होते हैं, कुछ भी कर लिए, कोई नियम ही नहीं है, ना बताने वाला ना कोई सुनने वाला। बोले क्यों बोलेंगे हम फंस जाएंगे बोले हम फंस जाएंगे, तो हम भी तो ये करते हैं, इसलिए बांध लो। तो गले में वो माला लटकाने के लिए है। हाथ थक जाता है ऐसे करते करते, है ना? हाथ ऐसा होना चाहिए, हाथ नीचे जाने नहीं चाहिए। ऐसे थक जाता है तो भी माला लगाओ, गले में लटका लो उसको, इसीलिए हो। और हम क्या करते हैं, ऐसे बांध देते हैं डोरा बांध करके कि चला कोई गिरे, नींद आए तो माला गिरे ही ना है, ये स्थिति। तो यहां इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, तो भक्ति यहां निर्विघ्न हो नहीं सकती। और बहुनिष्ठ यहां जो लोग हैं, बहुनिष्ठ लोग हैं, भक्ति निष्ठ है नहीं, कहीं ना कहीं भक्ति बाधा पड़ जाती है। और वैकुंठ में सब कौन है? भक्ति निष्ठा रखने वाले बहुत सारे भक्त हैं, और काल की बाधा है नहीं। टीका में कह रहे हैं, अनुवाद में इस विषय में कुछ और भी कह रहे हैं। किस विषय में कि वैकुंठ में जब भक्ति हो जब यह जगत में भक्ति हो रही है, जहां हो रही है वैकुंठ भी है और भगवान दर्शन भी हो रहे हैं, तो ऊपर क्या करने जाए हैं? तो इसके विषय में और भी कुछ स्पष्टीकरण दे रहे हैं, बता रहे हैं। वैकुंठ लोकीय भक्ति जैसी परिपक्व प्रेम से युक्त भक्ति अन्य किसी स्थान पर नहीं देखी जाती। जगत भक्ति जरूर हो सकती है, परंतु वो वैकुंठ भक्ति कैसी है? परिपक्व प्रेम युक्त भक्ति होती है ना? तो अन्य किसी स्थान पर ऐसी भक्ति देखी नहीं। कारण क्या है? पहली बात तो यही है, वैकुंठ में बहुत ऐसे वहां जो भक्त लोग कौन है, जो वैकुंठ वहां निवास कौन करता है? वैकुंठ लोग कौन निवास करता है? सब भक्त हैं। वैकुंठ में सब भक्त रहते हैं, अभक्त रहते नहीं है। सब भक्तिनिष्ठ हैं। जब सब भक्तिनिष्ठ ही हैं तो क्या होगा? सोचो, जब भक्तिनिष्ठ होते हैं उसे क्या होता है? यदि सब मठ में सब भजन करने वाले हों तो क्या होगा? परस्पर एक दूसरे देख करके उत्साह बढ़ता है। अरे ये तो 2 बजे 3 बजे उठता है, तो मैं 2:30 बजे उठूंगा। ये बत्ती माला करता मैं, और ये इसे कहते हैं आपस में जब सब एक निष्ठ हो जाते हैं तो सबको प्रेरणा मिलती है, उसको उससे, उसको उससे, उसको उससे। और यदि 10 ब्रह्मचारी हो, 8 7 स्लीपर क्लास हो और 2 केवल जनरल वाले हो। जनरल माने जो 3 बजे जगने वाले, और स्लीपर माने जो 7 बजे उठते हैं
आंखें मसलते हुए, तो आरती हो गई क्या? तो क्या होगा मालूम? जो दो है ना वो श्रील बन जाएंगे, वो ऐसे वो बन ही जाएंगे, देखा देखा हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर वैकुंठ में सब भक्त हैं, उत्साह बढ़ता है एक दूसरे का। परंतु यहां ऐसा नहीं है, यहां पर क्या देखा जाता है, कोई अभक्त है, कोई भक्त है, कोई छोटा भक्त है, कोई और बड़ा भक्त है। तो इसलिए यहां पर है, और इसलिए कहते हैं और वैकुंठ में सब भक्ति निष्ठ हैं। और वैकुंठ के अलावा इस संसार में भक्ति की जा सकती है, 2 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, सब थोड़ी करेंगे। यदि जगत में से भक्ति करने लगे तो फिर संसार रहेगा यहां पर? सोचो, संसार में से भक्ति निष्ठ बन जाए तो संसार खत्म, फिर संसार रहेगा? सब तो धाम चले जाएंगे। पर ऐसे है नहीं। इस संसार में भक्ति यदि करते हुए परिवार में 5-6 आदमी है, उसमें 2 ही तो भक्त हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एक तो अभक्त होगा ही। वो जो एक अभक्त है ना, वो हमारी भक्ति में बाधा पहुंचा देगा। मठ में भी ऐसा ही है, सब भक्त हो जाएं तो कोई समस्या नहीं है। एक भी 2-3 अभक्त मिल जाए, इनमें से क्या होता है, भक्ति बाधा पड़ जाती है। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने बस वो ये देखते रहते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बस चर्चा करते रहे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, और विशेष रूप से वैकुंठ में काल आदि का कोई विघ्न नहीं है। भक्ति निरंतर की जा सकती है, इस संसार में निरंतर नहीं की जा सकती है। हैं? करोगे रात्रि के समय नींद आ जाएगी, कैसे कर सकते हो? और वैकुंठ में क्या बता रहे हैं, काल आदि की कोई बाधा नहीं है, काल है ही नहीं वहां, तो एक ही काल है। क्या काल है? नित्य वर्तमान काल वहां पर है, ना भूत है ना भविष्य है, दोनों काल वहां पर नहीं है। और ये काल के अधीन है। भक्ति कर रहे हो, करते 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 अब आगे बुढ़ापा आ गया, माला छूट गई, भक्ति कर ही नहीं पा रहे, एकादशी कर नहीं पा रहे, माला कर नहीं पा रहे, काल का फिर क्या, मृत्यु हो गई, मर गए, अब कैसे करोगे? तो इसलिए कह रहे वैकुंठ में काल का विघ्न भी नहीं है। और परंतु वैकुंठ को छोड़ करके सर्वत्र विघ्न ही विघ्न है, सर्वत्र विघ्न ही विघ्न है। अतएव वैकुंठ में स्वाभाविक प्रेम भक्ति रसिक नित्य सच्चिदानंद। वैकुंठ में कौन रहते हैं? स्वाभाविक प्रेम भक्ति के रसिक। कौन रहते हैं वैकुंठ में? स्वाभाविक प्रेम भक्ति के रसिक। वहां पर भक्त जो भी निवास कर रहा है, सब प्रेम भक्ति के रसिक हैं वहां पर, है ना? सब समझाती हैं, इसलिए रहने के कारण भजन में बाधा नहीं पड़ती। यदि मठ में सब ऐसे हो जाएं, सब यदि भक्ति रसिक बन जाएं, भजन करने लग जाएं, बाधा पड़ेगी? है? नहीं पड़ सकती। सब उत्साह बढ़ता है। देखो अब हम सब कीर्तन करते हैं, सब यहाँ हम कीर्तन बैठते हैं, यहाँ पर 10-15 लोग कीर्तन करते हैं। कभी मैं कमरे में रहता हूं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है। जब सब कीर्तन में बैठे हो तो एक कमरे में कोई व्यक्ति बैठ के रह सकता है क्या? रह नहीं पाएगा वो। चाहे लज्जाई को हो, चाहे शर्मी को हो, आप तो जाएगा इधर। है? अब कीर्तन में दो आदमी बैठे टुन 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 कर रहे हैं, तो जो आने की इच्छा भी होगी ना, वो भी अरे छोड़ के आ जाए अरे छोड़ के आ जाए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां पर भक्त अर्थात वैकुंठ में क्या है, समजातीय का भक्तों का संग प्राप्त रहता है। सब भक्त वहां पर जो भी हैं समजाती हैं, सब भक्त ही भक्त है। किसी के अंदर भी स्वार्थ नहीं है वैकुंठ में, इसलिए झगड़े नहीं होते। देखो ना, घर को ले लो, मठ को ले लो। अभी हम बहुत सिद्ध महापुरुष तो नहीं बने, मठ में बन गए, नहीं बने ना, तो झगड़े क्यों नहीं होते? यहां झगड़े क्यों नहीं होते हैं?
स्वार्थ नहीं है। और घर में दो भाई साथ में रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे जानी दुश्मन बन जाते हैं। वो वही कारण क्या है, यहां सब जानते हैं, यहां सब जानते हैं ना मेरा बिल्डिंग है, ना मेरा कमरा है, मेरे नाम में ना कमरा है, कुछ भी नहीं है, सबका ही है। तो झगड़ा क्यों होगा? झगड़े किन कारण होते? जर जोरू और जमीन, यहां तीनों ही नहीं है, झगड़ा क्यों होगा? सब ऐसे ही। और वैकुंठ में ऐसे बढ़ करके, यहां तो हम चलो बुद्धि से कर रहे हैं, वहां तो स्वाभाविक प्रेम रसिक लोग रहते हैं। तो भक्ति बाधा कैसे पड़ेगी? हैं? इसलिए कह रहे हैं, फॉर उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति हरिनाम कर रहा है ना, और मैं हरिनाम नहीं कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो नाम कर रहा है कान में, जो नाम कर रहा है कान में जाएगा नहीं जाएगा? ये क्या हो रहा है? ये श्रवण हो रहा है। यदि मैं नाम नहीं भी कर रहा हूं, मैं कोई और काम भी कर रहा हूं, मठ में हम और भी कोई काम कर रहा हूं, झाड़ू पोछा भी कर रहा हूं, या कुछ लिख भी रहा हूं, और एक कीर्तन चल रहा है, कान में भक्ति जा रही है, श्रवण भक्ति नहीं हो रही क्या? भक्ति हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, परंतु इस जगत में समस्या है, इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं इस जगत में उनको दर्शन भी हो जाते हैं, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, भगवान के साथ उनके साथ व्यवहार भी करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान भी करते हैं, भगवान करते हैं। ये भक्तों का जीवन में ऐसा दिखा गया, उनसे बात करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, व्यवहार भवन करते हैं जगत में, तो भी उसकी आकांक्षा क्या रहती है? निजेंद्रिय मन काय चेष्टा रूपाम न विदिताम नित्य सत्य घनानंद रूपा साहि गुणातीता। अब ये प्रश्न उठता है, तो भक्ति हर जगह भक्ति क्यों कैसे हो सकती है? यज्ञ तो हर जगह नहीं हो सकते, हो सकता यज्ञ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ये कर्म हर जगह नहीं हो सकता, दान पुण्य हर जगह नहीं हो सकता, कि कर्म यज्ञ नहीं हो सकते, तो भक्ति हर जगह क्यों हो जाती है? इसका उत्तर नेक्स्ट एपिसोड में बोला है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवभ्यो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल